जंगल में डेमोक्रेसी आ जाती है और डेमोक्रेसी आने के बाद वहां वोट होता है कि वोट होके डेमोक्रेसी से वोट किया जाएगा कि कौन राजा बनेगा जंगल का। तो वहां पे देखा गया कि बंदरों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बंदरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वहां का राजा जो है वो बंदर को चुन लिया जाता है। क्या कोई बंदर जंगल का राजा हो सकता है? शेर के सामने क्या बंदर रह सकता है? बस यही हाल जो है आज हमारे देश का हो गया है। ये लोग जो अंधभक्त हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये लोग जो है इन बंदरों को जो है आज इख्तिदार पर बैठा दिया है और ये बंदर आज जो है राज कर रहे हैं और बंदर की तरीका से ही पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और हर चीज बेचते चले जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन जाबाजों को जो आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और वो लोग आज ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। घबराइए मत, अब ऑपोजिशन तैयार हो गया है। किसान ऑपोजिशन है और किसान ही काफी है इन लोगों के इख्तिदार को खत्म कर देने के लिए, इनकी कुर्सी को छीन लेने के लिए और इनको इनकी गद्दियों से हटा दे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डीके। इस वक्त हमारे साथ शहर के मारूफ समाजी कारकुन राफी सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। राफी भाई, आपका द डीके में बहुत बहुत स्वागत है। राफी भाई, अभी किसानों को लेके जो है लगातार देखा जा रहा है किसान ठंड में बैठे हुए हैं, सरकार जैसे किसानों को अनदेखा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार सूट-बूट की सरकार है। ये सरकार अदानी अंबानी की सरकार है। इसको किसानों से, आम आदमियों से कोई लेना देना है ही नहीं। गरीब मजदूर से कोई लेना देना है ही नहीं। गरीब मरे, मजदूर मरे, किसान मरे, इनको कोई लेना देना नहीं है। आज लाखों की तादाद में वहाँ पे किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की बॉर्डर को जाम कर दिया गया है। लाखों की तादाद में ठंड, मतलब एकदम जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कड़ाके की ठंड वहाँ पड़ी हुई है। उसमें सरदार वहाँ पड़े हुए हैं। ये सरदार जितने हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी औरतों को लेकर। वो लोग मजदूर वहाँ पे सब किसान जो है बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? वो बिल के खिलाफ, जो बिल उन लोगों ने मांगा ही नहीं था, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जो किसान को ज़रूरत ही नहीं था, जो कह भी नहीं रहे थे, वो अचानक उनके ऊपर थोप दिया जाता है। और थोप के कहते हैं कि अब तुमको ये मानना पड़ेगा। किसके लिए मानना पड़ेगा? असल में इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। जरूरत यह है ये जानने की कि आखिर क्या मामला है। माजरा ये है कि ये लोग अदानी और अंबानी से करोड़पति ऐसे जितने पूंजीपति लोग हैं, इन सबों से करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने लिया है। कब लिया है? अपने प्रचार करने के लिए 2014 और 2019 के इलेक्शन के वक्त इन लोगों ने लिया था और वो पैसे जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया था अपने प्रचार के लिए। आज वो प्रचार करके 2 नंबरी करके वो इख्तिदार पर आकर बैठे हुए हैं, लोगों को झूठ कह के, लोगों को बेवकूफ़ बना के कि अच्छे दिन आ जाएंगे, ये कह के कि हम आएंगे तो पेट्रोल का दाम जो है वो 40 रुपये आ जाएगा। आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, 90 रुपये चला गया है। हम आ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या अच्छे दिन यही है कि लोग मर रहे हैं? वो कहते थे कि हम आ जाएंगे तो हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर देखा क्या गया कि 2 करोड़ से जायद नौकरियां इतने दिनों में चले गए। देना तो दूर की बात है। और कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कहते हैं कि जो करोड़पति, जो MBA करके हैं या फिर जो लॉ करके हैं या जो इंजीनियरिंग करके हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और आत्मनिर्भर हो जाओ। कैसे हो जाओ भाई? पकौड़ा तलिए और आत्मनिर्भर हो जाइए। ये है इनकी सोच। खुद तो जाहिल हैं, दूसरों को भी जाहिल समझते हैं। इनको क्या मालूम कि जो येल यूनिवर्सिटी दिखाती हैं स्मृति ईरानी, जिनको एजुकेशन मिनिस्टर इन लोगों ने बना दिया था, जिनका कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पास करके आ गए हैं और आज जो है यहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोग जो है देश चला लेंगे। देश चलाने का योग्यता ये रखते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो कोई इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, इनके पास कोई क्या कहते हैं डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये बेवकूफ़ बनाकर लोगों को, अपने अन्य भक्तों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना के आज इख्तिदार पर बैठे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले कि जंगल में डेमोक्रेसी आ जाती है और डेमोक्रेसी आने के बाद वहाँ वोट होता है कि वोट होके डेमोक्रेसी से वोट किया जाएगा कि कौन राजा बनेगा जंगल का। तो वहां पे देखा गया कि बंदरों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बंदरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वहां का राजा जो है वो बंदर को चुन लिया जाता है। क्या कोई बंदर जंगल का राजा हो सकता है? शेर के सामने क्या बंदर रह सकता है? बस यही हाल जो है आज हमारे देश का हो गया है। ये लोग जो अंधभक्त हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये लोग जो है इन बंदरों को जो है आज इख्तिदार पर बैठा दिया है और ये बंदर आज जो है राज कर रहे हैं और बंदर की तरीका से ही पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और हर चीज बेचते चले जा रहे हैं।
हैं। इनका मकसद है जितनी भी चीज़ है गवर्नमेंट की, हर चीज़ को ये बेचते चले जा रहे हैं, एयरपोर्ट तक बेच दे रहे हैं, रेलवे तक बेचने की लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी जो हमारे पास इमारतें हैं, जैसे रेड फोर्ट बोल लीजिए, ताजमहल बोल लीजिए, सब प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाल जैसी इंडस्ट्री जो इंडिया का सबसे पुराना जो एयरक्राफ्ट बनाती थी, आज उनको नहीं देखे। ये लोग अपने दोस्त अंबानी, अनिल अंबानी को जो है उनको खुश करने के लिए आज हाल से जो है लेकर ये लोग डसॉल्ट के साथ एग्रीमेंट करा दे देते हैं और रफेल का जिम्मेदारी जो है दे देते हैं अनिल अंबानी को। ये हालात है। अब ये लोग चाहते हैं कि किसान को मार डाले, किसान मर जाए, मगर सब काम जो है और ये कमाई जितनी जो है ये अदानी और अंबानी को मिले। अदानी एग्रो के बारे आपने सुना ही होगा कि वो आप देखते होंगे एप्पल वगैरह में अदानी एग्रो लिखा हुआ रहता है और बहुत सारी जगह से अदानी एग्रो, और इस तरह से अंबानी भी अब आ गए हैं रास्ते में। ये सब लग गए हैं और इनका टारगेट क्या है कि गरीब को मारो और पूंजीपतियों को और जो है बढ़ाते चले जाओ। बस यही मकसद है। ऐसी सरकार को लात मार के निकाल देना चाहिए। अफसोस ये है कि इन्होंने ऑपोजिशन खत्म कर दिया था। हमारे हिंदुस्तान में एक भी ऑपोजिशन जो था वो कमज़ोर पड़ गई थी और ऑपोजिशन आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। मगर मैं सलाम करता हूँ उन जाबाजों को जो आज दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं और वो लोग आज ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। घबराइए मत, अब ऑपोजिशन तैयार हो गया है। किसान ऑपोजिशन है और किसान ही काफी है इन लोगों के इक़्तिदार को खत्म कर देने के लिए, इनकी कुर्सी को छीन लेने के लिए और इनको इनकी गद्दियों से हटा देने के लिए। एक मीडिया का एक तबका जो है किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कहा जा रहा है कि इनके लिंक जो है चाइना के साथ है। बहुत सारी जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस पर आप क्या? इनके पास असल में मसला क्या है कि इनके पास कुछ जवाब है नहीं। मुसलमान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी हो जाता है, मगर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अरे तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं इसका प्रमाण दो पहले, उसके बाद फिर एनआरसी और सीए और एनपीआर की बात करना। पहले तुम अपना प्रमाण दो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं। मुझे तो शक है कि अमित शाह में हिंदुस्तानी है या नहीं है। मोदी जी अपना ये प्रमाण दे और जितने भी मंत्री हैं इन लोग से प्रमाण दे। और ये लोग इनके दलाल जो गोदी मीडिया हैं, मुझे अफसोस है इन पर। इससे पहले भी अमिश देवगन के बारे में मैंने कहा था कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। इसने पहले भी यह हरकत किया था और अमिश देवगन और अर्नब गोस्वामी और इस जैसे जितने भी दलाल मीडिया हैं ये लोग यही हरकत करते चले आए हैं, क्योंकि वो बांटने की राजनीति करते आए हैं। क्यों करते हैं वो बांटने की राजनीति मालूम है आपको? क्योंकि ये लोग अंग्रेज के दलाल थे। इन लोगों ने वहां से सीखा है कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। और इनके जो गोदी मीडिया दलाल जो मीडिया है ये लोग भी यही सोचते हैं कि हम भी डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे और हमारा जो है गोदी मीडिया जो है इस तरह से चलता रहेगा और उनसे उनका जो है पे आता रहेगा और आराम से इनका गोदी मीडिया चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल के जेपी नड्डा भी बंगाल के दौरे पे, क्या कहना चाहेंगे? बंगाल से ज्यादा सेकुलर कोई देश में कोई भी स्टेट हो ही नहीं सकता। बंगाल की जो अवाम है वो जेपी नड्डा को कह देना चाहती है कि जेपी नड्डा गो बैक। बीजेपी को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली राजनीति बंगाल में हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे और 2021 के इलेक्शन में हम ये साबित करके दिखा देंगे। एक आखिरी सवाल और कि अभी जो है दिलीप घोष ने कहा है कि हिंदू खतरे में, युवाओं हथियार उठा, क्या? बस यही है इनका, तो यही पॉलिसी है कि ये लोग हमेशा जो है हिंदुओं को जो है, जो इनके असल में हिंदू नहीं भक्तों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और भक्तों को ये कहते हैं। और देखिए कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि हथियार उठाने की बात कह रहे हैं ये, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए फ़ौरन। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि ये दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में इन लोगों ने दंगा लगाया था, जिस तरह से गुजरात में इन लोगों ने दंगा लगाया था, अब इनकी कोशिश क्या बंगाल में दंगा लगाने की है? ऐसे इंसान को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सोशल एक्टिविस्ट राफी सिद्दीकी, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। अगर आप इन सारी बातों से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके आगे तमाम भारतीयों तक पहुँचाएँ। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।